बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मलिक मोहम्मद इस्लाम। आज का व्लॉग जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, जो एक अमेरिकी शहरी हैं और साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मावन ख़ुसूसी भी रहे हैं और चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं बनी गाला के। तो उनकी गिरफ़्तारी और उन पर तशद्दुद के वाक़यात जो हुए हैं उस पर हम ये व्लॉग कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखें कि ये एक सियासी वर्कर है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो है अमेरिकी शहरियत भी उनके पास है, इसलिए उनको अमेरिकी शहरी कहा गया है, जहाँ पे इसका नाम शबीर शायद डॉक्टर शबीर शहबाज है। खैर, बात यह है कि इनकी गिरफ़्तारी है, ये एक सियासी और पॉलिटिकल जो है शख्सियत है और इनके ऊपर तशद्दुद जो है वो वाकई काबिल रहम और काबिल जो है ना एक संगीन जुर्म के तौर पर मेरे ख्याल में है। इन ऐसे एक क़यादत पर अपना इतना तशद्दुद करना ये अच्छी बात नहीं है और ये एक गलत रवायत डाली जाएगी जो आने वाले वक्त में शायद इसमें सभी इंटर होते जाएं। तो इसलिए मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अगर डॉक्टर शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया है तो ये एक पूरे पाकिस्तान को बाशमूल दूसरी दीगर सियासी जमातों को भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। तो बात अभी ऐसे है कि सबसे पहले तो बात है कि इनको ये कन्फर्म करना होगा कि क्या उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं। अभी हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई तो नहीं, खैर पीटीआई है, पीटीआई के जो है ना वो आमने सामने बयानात दे रहे हैं। पीटीआई इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनका एक पिछले दिनों एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इन पर तशद्दुद किया और उसी वक्त थोड़ी देर बाद एक सूबाई वज़ीर का इस पर बयान आ गया कि इन पर कोई जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। और अब हालिया बयान जो है, जो इस वक्त जो बड़ा शर्मनाक है, जो अवाम के लिए भी और एक सियासी वर्कर के लिए भी और पूरी सियासतदानों के लिए, कि इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके साथ जिनसी तशद्दुद किया, ना सिर्फ जिनसी तशद्दुद किया गया बल्कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई। ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है। मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मेरे ख़्याल में इससे शर्मनाक शायद ही कोई वाक़या होगा कि एक 50-60 साल के आदमी के साथ जिनसी ज़्यादती करना, ये बहुत गलत बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले ये है कि व्लॉग देखने वाले पूरा मेरा व्लॉग देखें, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप एक थोड़ी सी देख के आप मुझे गालियाँ निकालना शुरू कर दीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। अच्छा, उनके बाद एक यूट्यूबर हैं पीटीआई के, शायद जमील सिद्दीकी ऐसा कोई नाम है उनका। मैंने यूट्यूब क्लिप भी देखा, वो कह रहे हैं, वो बड़ा वायरल भी है। उन्होंने कहा जी कि इनके यानी कि हसास जो है, जो कहते हैं नाजुक अज़ा, वहाँ पे डंडे को मिर्चें लगा के घुसेड़ा गया और बड़ी मूँछों वाले जो थर्ड क्लास जो है सिपाही या पुलिस वाले, उन्होंने इनके साथ बदफेली का मुराद तो आप सबको जानते हैं, ज़्यादती। तो ये अगर ये बयानात भी, ये अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो यकीन करें ये पाकिस्तानियों के लिए एक शर्म का मकाम है और हमारे जैसे ही अगर ये हकीकत है तो हमारे जो शर्म से सर झुक गए हैं। तो मैं इसका पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इसको कंडेम करता हूँ और इस पे मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इस पे मुतालबा करता हूँ कि इस पे जुडिशली है, उन्हें चाहिए या कोई जुडिशल कमीशन और या कोई मेडिकल बोर्ड या कोई जीआईटी जो भी हो, इस पे बनाई जाए और इसके इन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। और दूसरी तरफ इसके बरक्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त उनके जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो फरमा रहे हैं इन सारे जो इल्ज़ामात हैं वो इनकी तरदीद कर रहे हैं और इन पर कोई तशद्दुद के वाक़यात नहीं रूनुमा हुए। और कल शाम 5 बजे के करीब और एक आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब की एक वीडियो, उन्होंने 2 वीडियोज़ जारी की हैं, जिसमें एक में वो एक कुछ पेपर्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, अपनी वार्ड में बेड पड़ा हुआ है और बेड के साथ वो खड़े हुए हैं, और दूसरी में वो कुछ खाना मांग रहे हैं। तो अगर बाज़ार देखा जाए तो वो तो साफ़ दिखाई दे रहे हैं कि वो हशाश बशाश हैं। और ये जो वीडियोज़ हैं, जो इससे पहले एक वीडियोज़ आई है जिसमें वो उसकी सांस की वो नाली बोल रहे हैं जी मुझे सांस नहीं आ रहा, तो ये तो साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तो अगर उन वीडियोज़ को लें तो ये भी एक बहुत शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि इस शर्मनाक वाक़े के बाद आइंदा आने वाले अगर कोई हकीकत में भी बीमार हुआ तो उनका कोई भरोसा नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक वीडियोज़ कल सोशल मीडिया की पीटीआई की टीम की तरफ से जारी की गई, जो एक पिछले दिनों एक मर्द ने किसी भी एक अधेड़ उम्र के तकरीबन 35-40 साल का शख्स था, उसने किसी बच्चे के साथ ज़्यादती की, तो उसका भी जो है तनु जो है भी नाफुस का काट दी गई।
आप समझ सकते हैं भी, जो इसमें मैं ऐसा नहीं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, वो काट दी गई। तो उनकी एक वीडियो है, वो जो इसको डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जोड़कर वो वीडियो वायरल की जा रही है और उसमें उनका चेहरा नहीं दिखाया जा, आधी वीडियो दिखा रहे हैं। तो वो तो कंफर्म हो गई कि वो जेली वीडियो और वो पुरानी वीडियो है, वो उसको उठा के डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो दूसरी बात जो इस वक्त हुकूमती तर्जमान है और हुकूमती उहदेदारान है, वो ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई की तरफ से हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं और वो इनको मुस्तरद करते हैं, इस पे हर किस्म का इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। और पीटीआई की आदत जो है वो इस वक्त इस पे इल्ज़ामात लगा रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ इन्होंने बदफेली तक की है। अभी जो वीडियो ये दो वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। अभी पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, वो भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, वो फरमा रहे हैं कि ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ही नहीं हैं। तो अब इसकी जो तस्दीक है वो तो हुकूमती या अपोजिशन या आला अदारे ही कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये है कि अगर मेरे कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं भी एक एज़ ए पाकिस्तानी हूँ, अगर तो इस पर सबसे पहले तो है हमारी पूरी कौम का एक मुतालबा होना चाहिए जुडिशल कमीशन से, जुडिशली से, कि या इस पर कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए या जीआईटी बनाई जाए और इस सारे वाक़े का दूध और पानी का पानी हो। और दूसरा मामला है, अगर इसमें हुकूमत जो गलत है तो इसमें मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। और ये एक सियासतदानों के लिए ना, मेरे ख़्याल में अब सियासत जो है वो कहते हैं ना, सियासत एक इबादत है, ये सियासत अब इबादत नहीं, सियासत एक गलादत बन चुकी है। फिर अगर ये मामला हुआ तो हुकूमत की तरफ से, तो आने वाले दौर में कोई भी हुकूमती तर्जमान होंगे, कोई भी हुकूमत होगी, वो अपने आप को एक फ़िरौन की तरह समझेगी और वो अपोजिशन को इसी तरह दीवार के अंदर चुनेगी। दीवार के अंदर चुनने के साथ साथ इसमें और भी मज़ालिम डालेगी। और दूसरी तरफ, और अगर ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो महज एक इल्ज़ामात ही साबित हुए और भी सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए, तो ये भी मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी नहीं, ये बायस, हमें इससे शर्म से डूब मरना चाहिए। खान साहब ने, आप ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप एक अपने वर्कर के ऊपर, अपने मामले खसूसी पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो ये छपा है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सब कुछ आया है। तो क्या ये कोई फैमिली में जिन्होंने ये देखा है, अगर कल को ये इल्ज़ामात जो है झूठे साबित हो जाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि हम उनके साथ किस तरह नज़र मिला सकेंगे? आपका पीटीआई का वर्कर उनके साथ कैसे नज़र मिला सकेगा? तो ये आप जानते हैं कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया बहुत ही गलीज़ है, बहुत ही गंदा है। आपने एज ए सियासत के लिए एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया दूसरे पर, और अब उस इल्ज़ाम को लगाने का तो है ये, लेकिन अब ये देखें कि आपने वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जो है ज़िंदगी, इसमें ना तबाह करने वाली ही बात है। क्या वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो नज़र मिला सकेंगे? अगर मिला सकेंगे तो फिर शायद ये उनका कोई अलग ही लेवल होगा। मेरे ख़्याल में इतनी गैरत तो किसी में नहीं है, कोई पाकिस्तानी या मुसलमान में इतनी गैरत नहीं होती कि इतने इल्ज़ामात लगने के बावजूद वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। तो सर, आपसे गुजारिश है, पीटीआई के वर्करान से भी गुजारिश है, क़यादत से भी गुजारिश है, अगर ऐसा कोई मामला हो भी तो उसको तरीके से करते हैं। आपने ऐसा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ कह दिया, जो ये मेरी पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को और पाकिस्तान के जो फ्यूचर है उसमें बहुत गलाजत आएगी। अब सबसे पहले तो आपने पहले ही बहुत बदतमीज़ कर दिया है वोटर सपोर्टर को, अपने जो नहीं आने वाली नस्ल को। अभी आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद हिसाब लगाएं कि इसके बाद क्या होगा। इससे पहले अब जो आपने जो इल्ज़ामात इस पे लगाए हैं, देखें वो इल्ज़ामात सच हों या बुरे हों, गलत हों, वो अलग बात है और वो बाद में जस्टिफाई होगा वो क्या थे। लेकिन आप ये बताएं, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इससे पहले एक जगह पर वो बोल रहे थे कि जहाँ पे हमारे पंजाब में कहावत दे के उन्होंने बात की थी, जहाँ पे वो कह रहे थे जी, जिस बेवा का खामन फौत हो जाता है उसे हम रंडी यहाँ पर कहा जाता है। ये पंजाबी में आम है, तो वो इसको कुछ समझ नहीं रहे थे। अगर रंडी कहा जाता है, हालांकि रंडी आपको भी पता कि अल्फाज गलत थे, वो रंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा। तो आप सोचिए कि जैसे ही अब आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस बंदे के साथ बदफेली हो या जिसके साथ ऐसा मामला हो, उसको पंजाबी में मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट्स में दूसरे लोग ही बताएंगे उसको पंजाबी में क्या कहा जाता है। उसको पंजाबी में अब जब ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को बोला जाएगा या आपकी पार्टी को बोला जाएगा, तो यकीन कीजिए ये बाइस शर्मिंदगी है और यह गलादत है जो आप इस सियासत में ले आए हैं। तो आपको चाहिए कि बात करते वक्त सोच लिया करें और किसी तरीके से बात किया करें। आप एक नेशनल टीवी पे आके ऐसे बोलेंगे तो आपको फॉलो लोग करने वाले वो क्या बकेंगे, वो क्या बकवास करेंगे लोग दूसरे लोगों को। अगर आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे ना, वो दूसरे इससे बढ़कर बोलेंगे।
तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान की जो नई नस्ल है इसकी ग्रोथ करनी, इसकी जो असलाह करनी, लेकिन आप असलाह नहीं, आप तो शायद पता नहीं आप 70-80 साल की उम्र में तक पहुंच चुके हैं, लेकिन शायद आपको अकल अभी तक नहीं आई। आप ये क्या, आपको सिर्फ इतना पता कि आप मगरब को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुसलमानों का कल्चर क्या है, एक हमारी मशरकी कल्चर क्या है। आपको सिर्फ यही पता है कि आप मगरब को जानते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें और ऐसी बातों से परहेज़ किया करें। और दूसरी तरफ मेरी पाकिस्तानी अवाम से, ख़ुसूसन जो नए यूथ जो उठ रही है, जिसमें वो नून लीग के भी होंगे, पीटीआई के भी, लब्बैक के भी, दूसरी तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। ये जो अभी सियासत में बहुत ज़्यादा गलाज़त आ रही है, आप इनकी निगरानी करें, इनके ऊपर मुतवज्जा हों, वरना आने वाली नस्लें आपकी तबाह हो जाएंगी, आपके ख़ानदान तबाह हो जाएंगे। ये जो है ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लेके आ रहे हैं सियासत में। तो अभी जो भी इन इल्ज़ामात की हकीकत है वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इसमें अवाम और पाकिस्तान जो है वो उनकी मनफी हो रही है, उनकी जो है ना वो डिग्रेडेशन हो रही है। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और जो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि ये इमरान खान साहब तक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक और दीगर जमातों की क़यादत तक और उनके वर्कर्स तक पहुंच सके। शुक्रिया।